सिंपल प्रेजेंट में आज हम अफर्मेटिव के बाद पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जो नकारात्मकता लिए हुए होते हैं, यानी कि जो अफर्मेटिव में काम हो रहा होता है ना, वो नेगेटिव में नहीं होगा। क्योंकि हमारे टेंस की प्राथमिकता है कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है होता है, तो हमारे सेंटेंस जो नेगेटिव होंगे वो भी ता है, ते है वाले होंगे। लेकिन सिर्फ इसमें एक बात होगी कि वाक्यों में नकारात्मकता होगी और वाक्यों में नहीं का प्रयोग होगा, कोई भी कार्य नहीं हो रहा होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम अगर हिंदी रूप में देखें तो इनको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। जिस प्रकार अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, सूत्र है, उसी प्रकार से हम नेगेटिव का भी एक सूत्र लिखेंगे। कोई बता पाएगा? बहुत बढ़िया। नेगेटिव का हमारा फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस डूडल्स प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड एडवर्ब इन द लास्ट। ओके, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए यू हैव टू मेक द सेंटेंसेज। द फर्स्ट वन क्या करना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कल की तरह। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, फिर डू और डज लगाना है, फिर तीसरे स्थान पर नॉट बिठा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और इन द फाइनल एडवर्ब। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट का आपको भली बात ही ज्ञान है, नॉट का ज्ञान है, फर्स्ट फॉर्म का पता है, ऑब्जेक्ट का पता है और एडवर्ब का पता है। लेकिन यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, डू और डज, डू और डज। तो इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि सेंटेंस बनाते समय आपको दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा, और वो एक यूज आप किसको देखकर करोगे? सब्जेक्ट को देखकर। तो आपका सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको किसका यूज करना होगा? डज का। किसका यूज करोगे? डज। वापस दोहरा रहा हूं, अगर आपका हिंदी वाक्य का सेंटेंस जो बन रहा है उसका जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी डज। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल का है, किसका है? प्लूरल का, तो आपको किसका यूज करना होगा? डू। बराबर। इसी तरह से एक सेंटेंस बनाते हैं हम, वे पत्र नहीं लिखते हैं, वे पत्र नहीं लिखते हैं। कल हमने सेंटेंस पढ़ा था, उस सेंटेंस में हमने देखा था कि वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र लिखते हैं। बट टुडे, आज कल जो काम हो रहा था आज वो काम नहीं हो रहा है, वाक्य नकारात्मकता लिए हुए हैं। इसीलिए इस सेंटेंस को किस प्रकार के श्रेणी में रखते हैं हम? नेगेटिव सेंटेंस, और जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवर्ब। तो फॉर्मेट करें, सेंटेंस को बनाए। सबसे पहले किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट। सबसे पहले किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? वे के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे इंग्लिश में? दे। क्या बनेगा? दे। फिर क्या चाहिए? आपको डू और डज में से यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन। आपको किसी एक का चुनाव करना है, किसी एक का चुनाव करना है। तो आपको डू और डज में से डू और डज किसको देखकर लगाते हैं हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है अतः हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डू। कौन सी लगाएंगे? फिर फॉर्मूले में क्या है आगे? नॉट। तीसरे स्थान पर नॉट बिठा देंगे, जो सबके साथ समान रूप से लागू होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट। क्या लग जाएगा? फिर अगला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब कौन सी है इसमें? लिखना। लिखते हैं, लिखना। लिखने को क्या कहेंगे? क्या कर देंगे?
सब्जी आई। object, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है भाई? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? पत्र। लिख तो रहे हैं वे, पत्र लिख तो रहे हैं, लेकिन किसको? पत्र को। दे आर राइटिंग लेटर, वो पत्र लिख रहे हैं ना, तो इसमें पत्र क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। पत्र को क्या कहते हैं? पीछे किसकी बारी आई? adverb, एडवर्ब। क्या आपको इस सेंटेंस में एडवर्ब दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं है, तो आप फुल स्टॉप डालकर इस सेंटेंस को क्या कर देंगे? खत्म, इसी प्रकार से अन्य सेंटेंस देखें। मैं उस दुकान से सामान नहीं खरीदता हूँ। नोट करते रहें। मैं उस दुकान से सामान नहीं खरीदता हूँ। क्या आपको सेंटेंस के पीछे ता है, ती है दिख रहा है? yes, और सेंटेंस में नहीं आया, मींस सेंटेंस इज नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला यूज करना है ये। तो देखें एक बार इधर, सबसे पहले किसकी जरूरत? subject, सब्जेक्ट कौन है? मैं, मैं के लिए क्या आ जाएगा? आई। अब डू हेल्पिंग वर्ब की क्या ले? डू में, डज में से यू नो वेरी वेल दैट आई प्लूरल, Yes, sir. तो हम आई के साथ किसका यूज करेंगे? डू का। किसका यूज करेंगे? डू के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। क्या आ जाएगा? वर्ब क्या है इसमें? खरीदना। क्या काम हो रहा है? खरीदने का। खरीदने के लिए क्या शब्द आएगा? कौन सा वर्ड आएगा? आई डू नॉट बाय। खरीद रहा है, लेकिन क्या खरीदता है वो? सामान। ऑब्जेक्ट है। गुड्स। पीछे क्या बचा? कहाँ से खरीद रहा है? उस दुकान से। आई डू नॉट बाय गुड्स फ्रॉम दैट शॉप। दैट सीधा सीधा वाक्य बन गया। मैं उस दुकान से सामान नहीं खरीदता हूँ। आई डू नॉट बाय गुड्स फ्रॉम दैट शॉप। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस, वे वह पतंग नहीं उड़ाता है। वह पतंग नहीं उड़ाता है। वह नाम का कर्ता काम क्या कर रहा है? उड़ाने का, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? पतंग। किसको उड़ा रहा है वो? पतंग को। सबसे पहले क्या करते हैं? चलो आप अपने हिसाब से बताओ, सब्जेक्ट कौन है? कौन है? वह। क्या आ जाएगा? फिर क्या चाहिए? ई के साथ डू या डज? बिल्कुल। अवर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म, वी विल पुट हियर डज। क्या लगाएंगे? लगा दें डज। इसके बाद तुरंत बाद क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? He does not। काम क्या हो रहा है? उड़ाने का। लाइक करते हैं? किसको उड़ा रहा है? सेंटेंस हो गया। इसी तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से कुछ अन्य वाक्य देखें। आगे हम इसी का फॉर्मूले को अनुसरण करेंगे और वाक्य संख्या 4 सेंटेंस नंबर 4। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस रहेगा आपका, तुम सब्जियां नहीं खाते हो। सब्जियां नहीं खाते। अगर सेंटेंस को एनालाइज करें तो तुम नाम का सब्जेक्ट, सब्जियां नाम के ऑब्जेक्ट को खाने का वर्ब है, खाने की वर्ब है, यानी कि तुम सब्जेक्ट हो गया, सब्जियां इसकी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। नहीं क्या हो गया? नेगेटिव सेंस हो गया इसका, और
खाना इसकी क्या हो गई? verb। तो बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला है। Yes, sir। फॉर्मूले को अनुसरण करते हुए हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या चाहिए? Subject। सब्जेक्ट कौन है? You। फिर डू और डज में से यू के लिए क्या लगाएंगे? Do। क्योंकि हमें भली भांति ज्ञात है यू किस Plural सेंस है। में यूज होता है? प्लूरल में। Yes, इसमें यूज होता है Plural। प्लूरल में। तो यू डू, तीसरा स्थान कौन ले लेगा? Not। डू नॉट। काम क्या हो रहा है? खाने। खाना। इट क्या नहीं खाता है? सब्जियाँ। वेजिटेबल्स। क्या हो जाएगा? आप सब्जियां, तुम सब्जियां नहीं खाते। ओके, नाउ इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 5 रहेगा। वे कमरे में नहीं सोते हैं। वे कमरे में नहीं सोते हैं। सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा आपका दे। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, डू लग जाएगा। दे डू नॉट स्लीप इन द रूम। इसी प्रकार से आपका सेंटेंस नंबर 6 रहेगा। मनोज गृह कार्य नहीं करता है। मनोज नाम का लड़का जो गृह कार्य नहीं करता है, तो सेंटेंस में नकारात्मकता है। फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट? मनोज। फिर क्या चाहिए? डू डज में से मनोज क्या लेगा? डू लेगा या डज लेगा? डज। मनोज क्या लेगा? मनोज डज नॉट काम करने को डू होमवर्क। मनोज डज नॉट डू होमवर्क। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 7 रहेगा। हम अखबार नहीं पढ़ते हैं। कोई लड़के हैं वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो क्या करें? क्या लिखेंगे हम के लिए क्या आ जाएगा? इज प्लूरल है। Yes, sir। तो हम बी के साथ इसका यूज करेंगे डू। वी डू नॉट रीड। अखबार के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? न्यूज़पेपर। क्या आ जाएगा? न्यूज़पेपर। वी डू नॉट रीड न्यूज़ पेपर। वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। यानी कि सब्जेक्ट बी रहेगा, डू इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है, नॉट तीसरे स्थान पर नेगेटिव सेंस दे रहा है, रीड इसकी मेन वर्ब है, और न्यूज़पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। यानी कि हम इस प्रकार के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए क्या बना सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंस। इसी प्रकार हम 7वें क्वेश्चन के बाद, सेंटेंस के बाद 8वां सेंटेंस करेंगे। सेंटेंस नंबर 8 देखें। छात्र परीक्षा में नहीं बोलते हैं। छात्र परीक्षा में नहीं बोलते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स है ना, वो परीक्षा में कभी भी बातें नहीं करते हैं और अलाउड भी नहीं है। तो क्या करेंगे? हम परीक्षा में नहीं बोलते हैं, पीछे ते है लिखा हुआ है। Yes, sir। और वाक्य नेगेटिव है। हम क्या फॉलो करेंगे? ये रूल। इसी प्रकार से रूल को फॉलो करते हुए क्या करें? सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सबसे पहले छात्र के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ देखें, बोलते हैं, यानी कि जो छात्र है वो किस में है? प्लूरल फॉर्म में है। Yes, sir। क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। छात्र के लिए क्या आ जाएगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स डू नॉट टॉक। बोलने के लिए क्या आ जाएगा?
डू नॉट टॉक इन एग्जाम्स, छात्र परीक्षा में नहीं बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार आपका सेंटेंस नंबर 9 रहेगा। वह सुबह जल्दी नहीं उठती है। यस, वाक्य के पीछे ता है, ती है आ गया। एक सेंटेंस हम फीमेल जेंडर का बना देते हैं जिसमें वह के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? शी। कौन सा यूज होगा? शी। तो क्या कर देंगे वह के लिए? शी। शी जो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या यूज कर देंगे? डज। क्या लगा देंगे? शी डज नॉट। उठने को क्या करते हैं? गेट अप। शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह में जल्दी नहीं उठती है। स्टॉप लगाकर इसको बंद कर देंगे। शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार आपका सेंटेंस नंबर लास्ट एंड फाइनल रहेगा 10वां सेंटेंस। विशाल नदी में नहीं तैरता है। विशाल नदी में नहीं तैरता है। इस प्रकार विशाल नाम का सब्जेक्ट है जो तैरने का कार्य कर रहा है, जो वर्ब है। ये सेंटेंस को बनाए बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? विशाल। विशाल। विशाल इज सिंगुलर नाउन, और विशाल को देखकर हम क्या कर देंगे? डज। विशाल डज नॉट स्विम। तैरने को क्या कहते हैं? विशाल डज नॉट स्विम इन रिवर। विशाल डजंट स्विम इन रिवर। इस प्रकार हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जिसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब से रिलेटेड हमने सेंटेंस बनाए। इस प्रकार सेंटेंस को आप होमवर्क में भी सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को आप होमवर्क में भी सॉल्व करेंगे। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे इसी टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचकता लिए हुए होंगे, यानी कि नकारात्मक और अफर्मेटिव और नेगेटिव से बिल्कुल भिन्न सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।